नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है ले द फेवरेट। और इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह एक स्ट्रिप डांसर कुछ बड़ा करने के चक्कर में गैम्बलिंग कंपनी स्टार्ट कर देती है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। पर मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी मूवियों की स्टोरियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम बेथ होता है और उस लड़की का काम मर्दों के घर जाकर स्ट्रिप डांस दिखाना होता है। अब जब वो अपने किसी कस्टमर के साथ उसके घर में स्ट्रिप डांस कर रही होती है, तभी उस पर वो आदमी गन तान देता है, जिसको देखकर बेथ काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बेथ अपने डैड से मिलती है, जहाँ पर बेथ और उसके डैड की बातों से हमें पता चलता है कि बेथ अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम ढूंढ रही है जिसको करने में उसे मजा आए और साथ ही में वो काफी सारा पैसा भी कमा ले। तो इसके लिए वो अपने डैड से बोलती है कि वो लास वेगास जा रही है और वो वहाँ पर कॉकटेल वेट्रेस बनना चाहती है, जिसे सुनकर उसके डैड भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कुछ ही सफर के बाद बेथ लास वेगास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक कसिनो में जाकर कॉकटेल वेट्रेस की जॉब मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसको वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। इसके बाद बेथ अपने दो दोस्तों के साथ सन बात कर रही होती है कि तभी उसकी एक दोस्त उसे जॉब के लिए डिंक नाम के बंदे के पास जाने के लिए बोलती है। उसके बाद बेथ डिंक के ऑफिस पहुंचती है, जहां पर वो डिंक से मिलती है। डिंक का काम गैम्बलिंग करना है और डिंक काफी सारे स्पोर्ट्स गेमों पर गैम्बलिंग करता है, लेकिन डिंक ये काम इतने स्मार्ट तरीके से करता है कि डिंक का ये काम गवर्नमेंट और पुलिस के लिए इलीगल नहीं होता है। डिंक बेथ को जो जॉब देने की बात करता है, उस काम में बेथ को डिंक के पैसों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा। अब इसी बीच डिंक के ऑफिस में दो और लोग आते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि वो भी डिंक के ऑफिस में डिंक के लिए ही काम करते हैं। अब उसी समय डिंक का काम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग काफी सारे स्पोर्ट्स गेम पर गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते ही डिंक काफी सारे पैसे बना लेता है, जिसे देखकर बेथ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे ये काम पसंद आ जाता है। पर डिंक बेथ को फिर से अगले दिन मिलने बुलाता है और वो दोनों अगले दिन एक कसिनो में मिलते हैं, जहाँ डिंक को पता चलता है कि बेथ का गणित काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये देखकर डिंक बेथ को जॉब दे देता है। अब नेक्स्ट डे बेथ डिंक के ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसका पहला दिन है और काम शुरू होने के बाद पहले ही दिन बेथ $2000 जीत लेती है। और ये होने के बाद बेथ को लगता है उसको वो काम मिल गया है जो वो आज तक ढूंढ रही थी। अब नेक्स्ट डे बेथ और डिंक एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम रोजी होता है और रोजी का भी काम गैम्बलिंग ही करना होता है। और रोजी डिंक से मिलने के बाद बेथ अपना कार्ड दे देता है, अगर फ्यूचर में उसे कभी रोजी के साथ काम करना हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकती है। अब अगले दिन ऑफिस में बेथ की मुलाकात डिंक की वाइफ, जिसका नाम टुलिप है, उससे होती है, जहाँ पर हम देखते हैं टुलिप बेथी को पसंद नहीं करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ऑफिस टाइम में डिंक की वाइफ टुलिप ऑफिस आती है, जिस समय ऑफिस में सभी अपना गैम्बलिंग का काम कर रहे होते हैं और डिंक का एक मैच चल रहा होता है जिसमें उसने पैसे लगा रखे होते हैं। लेकिन टुलिप के आते ही डिंक उस मैच को हार जाता है और हारने के बाद डिंक अपनी वाइफ से बोलता है कि वो उसके काम के लिए अनलकी है और उसके आते ही वो हारना शुरू कर देता है, जिसको सुनकर टुलिप वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब यहाँ डिंक और बेथ के एक साथ काम करने के कारण बेथ को डिंक से प्यार हो जाता है, जिसके बाद बेथ काफी ज्यादा डिंक से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। पर ये सब देखकर डिंक की वाइफ टुलिप काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो डिंक अपनी वाइफ को इतना परेशान देखकर बेथ को कुछ पैसे देकर जॉब से निकाल देता है और काफी रूड तरीके से बेथ को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद बेथ भी काफी दिनों तक काफी ज्यादा परेशान रहती है और फाइनली वो डिंक को भूलकर पार्टी करने के लिए एक कसिनो में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक जेरेमी नाम के लड़के से होती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ डिंक बेथ के जाने के कारण काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस कारण से उसका ध्यान उसके काम पर लगना बंद हो जाता है और उसको रोज बड़े बड़े नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। और इसी कारण से अब डिंक काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगा है। इसी बीच डिंक का काफी बड़ा लॉस हो जाता है, जिससे वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो गुस्से में अपने ऑफिस के दोनों एम्प्लॉयों को ऑफिस से भगा देता है। अब इस नुकसान के चलते डिंक अपनी वाइफ टुलिप के पास जाता है, जहाँ पर वो टुलिप से दोबारा बेथ को
वापस से ऑफिस लाने की बात करता है और उसकी वाइफ डिंक को इसकी परमिशन दे देती है। और यहाँ बेथ अपने न्यू बॉयफ्रेंड जेरेमी के साथ काफी ज्यादा खुश दिखती है और एंड में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क जाने का प्लान बना लेती है। और न्यूयॉर्क जाने के लिए वो अपना सारा सामान अपने होटल से लेने जाती है, लेकिन उसके होटल के बाहर ही उसे डिंक वेट करता मिल जाता है, जहाँ पर डिंक बेथ को दोबारा अपने ऑफिस आने के लिए बोलता है और डिंक अपने पुराने बिहेवियर के लिए बेथ से माफी भी मांगता है। पर बेथ डिंक से क्वेश्चन करती है कि उसकी वाइफ पुलिस इसके लिए मानेगी, तो डिंक उसे बताता है उससे परमिशन लेने के बाद ही वो बेथ को दोबारा से ऑफिस ले जाने आया है। और साथ ही में डिंक बेथ को बोलता है कि वो उसके काम के लिए काफी ज्यादा लकी है। अब ये सब सुनने के बाद बेथ अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी के साथ न्यूयॉर्क जाने से मना कर देती है और बेथ दोबारा से डिंक के साथ उसके ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन बेथ के आने के बाद उसके नुकसान नहीं रुकते हैं। तो गुस्से में डिंक इसे बेथ पर गुस्सा होता है और दोबारा से सबको ऑफिस से बाहर निकाल देता है। लेकिन बेथ दोबारा से डिंक से ऑफिस में मिलने जाती है, जहां वो डिंक को सिंपैथी देने की कोशिश करती है, पर डिंक बेथ को सेल्फिश बोलकर इंसल्ट कर देता है और बेथ को दोबारा से जॉब से निकाल देता है। अब ये होने के बाद बेथ दोबारा से अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी को कांटेक्ट करती है, जिसके बाद वो जेरेमी के पास न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और जेरेमी बेथ को रहने के लिए न्यूयॉर्क में ही एक होटल दिला देता है। लेकिन अब बेथ के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। अब एक बास्केटबॉल गेम के टाइम बेथ की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम डेव होता है और बेथ को डेव से पता चलता है कि डेव बैटिंग करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और अगर उसको कोई बुकी मिल जाए तो वो गैम्बलिंग करने के लिए तैयार है। तो ये अपॉर्चुनिटी देखकर बेथ सीधा रोजी के पास पहुंचती है, जो उसे डिंक के साथ कैसीनो में मिला था और उसने बेथ को अपना कार्ड दिया था। बेथ के रोजी से मिलने के बाद रोजी बेथ को एजेंट की जॉब दे देता है। अब ये जॉब मिलने के बाद बेथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी में बेथ डिंक के पास कॉल करती है। तो डिंक बेथ को ये काम करने से मना करता है। लेकिन बेथ डिंक की ये बात सुनकर सीरियस नहीं लेती है, जिसके कारण फिर से बेथ और डिंक की फोन पर ये लड़ाई होती है। अब हम देखते हैं कि रोजी से बेथ डेव की बुकी बन गई है, तो डेव की गैम्बलिंग खेलने में मदद करती है और उसके पैसों भी वो खुद ही करती है। अब नेक्स्ट सीन में रोजी बेथ से बोलता है कि वो एक काफी बड़ा ऑफिस न्यूयॉर्क से बाहर खोलने वाला है, जहां वो बेथ को अपने साथ ले जाकर उस ऑफिस का इंचार्ज बना देगा। तो ये सुनकर बेथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रोजी के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बेथ न्यूयॉर्क से जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी को अपनी जगह डेव से मिलवा देती है। अब बेथ का सारा न्यूयॉर्क का काम जेरेमी ही करना शुरू कर देता है और यहाँ अब डिंक का काम भी काफी अच्छा चलना शुरू हो जाता है और उसको दोबारा से काफी सारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद डिंक बेथ को काफी सारी कॉल करने की कोशिश करता है उसका हाल चाल पूछने के लिए, पर बेथ डिंक के किसी भी कॉल का कोई आंसर नहीं देती है। और यहाँ बेथ रोजी के ऑफिस में इंचार्ज बन चुकी है, पर उसके ऑफिस में बेथ को छोड़कर कोई भी इस गैम्बलिंग के काम को सीरियस नहीं लेता है और सभी वहाँ पर केवल अय्याशी कर रहे होते हैं, जिसके कारण उस ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बेथ के ऊपर होती है। अब इसी बीच बेथ के पास डेव का कॉल आता है, इसमें डेव बेथ को बोलता है उसके पीछे एक पेरोल ऑफिसर पड़ गया है एक पुराने केस के चक्कर में। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस ऑफिसर ने डेव के फोन से सभी कॉन्टेक्ट निकाल लिए हैं, जिसमें बेथ और उसके बॉयफ्रेंड जेरेमी का भी नंबर है। और ये बोलकर डेव एंड में बेथ को बोलता है कि अब कुछ समय के लिए वो उसके पास कॉल ना करे, कि उसकी सभी कॉल ट्रेस हो सकती हैं। अब इस कॉल के बाद बेथ काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर डेव के फोन से मिले सभी कॉन्टेक्ट नंबर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो बेथ और उसके बॉयफ्रेंड के फंसने का चांस है। इसी प्रॉब्लम के चलते बेथ हेल्प के लिए डिंक को कॉल करती है, जहाँ पर डिंक बेथ को समझाता है कि ये काफी गंभीर मामला है और वो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले। बट बेथ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसी बीच डिंक की वाइफ टूलिप बेथ को बोलती है कि वो दोनों उसकी मॉम के बर्थडे पर न्यूयॉर्क आ रहे हैं, जहाँ पर वो बेथ को भी आने के लिए बोलते हैं और मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो अब बेथ रोजी की जॉब को छोड़ने का प्लान बना लेती है, लेकिन जब वो रोजी की जॉब छोड़ के जा रही होती है तो रोजी बेथ को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बेथ के ना मानने के कारण रोजी बेथ को के पैसे ना देने की धमकी दे देता है, क्योंकि बेथ के सारे पैसे एक ऐसे अकाउंट में है जिसका पूरा कंट्रोल रोजी के पास है। इस कारण से रोजी बेथ को उसके पैसे देने से मना कर देता है। इसके बाद बेथ और डिंक न्यूयॉर्क में मिलते हैं, जहां पर
डिंक के बोलने पर बेथ डेव को कॉल करती है और डिंक के समझाने के कारण बेथ डेव को कॉल पर काफी ज्यादा डरा देती है, ये बोलकर कि पर उसने अब कुछ सच नहीं बताया। तो बेथ उसके सभी रिश्तेदारों को कॉल करके बता देगी कि वो गैम्बलिंग करता है, जिसे सुनकर डेव काफी ज्यादा डर जाता है और बेथ को सारी सच्चाई बताता है। इसमें डेव बेथ को बोलता है कि उसके पीछे एक पेरोल ऑफिसर पड़ा है, लेकिन उस पेरोल ऑफिसर को बेथ और उसके बॉयफ्रेंड जेरेमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना तो उसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला है। ये सारी बातें केवल डेव बेथ को डराने के लिए बोलता है, क्योंकि उस समय डेव गैम्बलिंग में हार जाता है और पैसा ना देने के डर से वो बेथ को झूठ बोल देता है। तो इसको सच सुनने के बाद बेथ डेव से पैसा लेने की बजाय वो सारा पैसा एक गेम पर लगा देती है, लेकिन जिस टीम पर बेथ ने पैसे लगाए होते हैं उसी टीम पर डिंक भी किसी को बिना बताए पैसे लगा देता है। तो अब एक ही टीम पर बेथ और डिंक के काफी सारे पैसे लगे पड़े, लेकिन शुरुआत में वो टीम हारना शुरू कर देती है, जिसको देखकर डिंक काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। कुछ ही टाइम में वो टीम दोबारा से जीतना शुरू कर देती है और एंड में वो टीम जीत जाती है और यहाँ बेथ और डिंक काफी सारा पैसा जीत जाते हैं। फिर एंड में हम देखते हैं कि डिंक अपनी वाइफ टूलिप के साथ काफी ज्यादा हैप्पी है और दूसरी तरफ बेथ अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी के साथ हैप्पी है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की मूवियाँ लाते रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।